kids, welcome to my channel. Hi Edu. So today we'll study chapter 7 from class 3rd English Gulmohar ICSE board. So today's chapter is Mothers of the World, which is chapter 7. So let me tell you first before starting the chapter, this chapter is very interesting. You know why? आप सबकी मम्मा आपकी बहुत टेक केयर करती है. वो चाहती है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, टाइम टू टाइम आप नई नई चीज़ें लर्न करो, वेल मैनर्ड रहो, वेल बिहेव्ड रहो. ये सारी चीज़ें सबकी मम्मा ने आपको बताया होगा कि आप ऐसा ना करो, बदमाशी ना करो, शैतानी ना करो. तो क्या आप जानते हो कि सिर्फ आपकी मम्मा ऐसा नहीं कहती. इनफैक्ट जो एनिमल्स होती हैं उनकी मम्मा भी ऐसा करती हैं. वो भी बहुत कंसर्न होती है अपने बेबीज़ को लेके कि मैं उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊं, उनको जो भी चीज़ें टाइमली वो लर्न कर लें, समझ लें. हाँ, उनके लिए भी बहुत ही प्रोटेक्टिव होती हैं, बहुत उनके सेफ्टी का उनको बहुत ही ध्यान रखती हैं. तो अब आज की जो बेसिकली जो स्टोरी है हमारी, ये स्टोरी बताती है कि कैसे एनिमल्स की मम्मा उनकी कैसे टेक केयर करती हैं, उनके सेफ्टी का वो कैसे ध्यान रखती हैं, उनको कैसे ब्रॉटअप करती हैं. ओके, सो ये रीज़न है, मैं बता रही थी स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स सी कि एनिमल्स की मम्मा कैसे उनकी टेक केयर कर रही हैं स्टोरी में. ओके, so let's start with chapter 7, Mothers of the Wild. Okay, so baby animals are born in all kinds of places, caves, burrows or nest. Okay, so जो बेबी एनिमल होते हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं बॉर्न होते हैं. कोई नेस्ट में बॉर्न होता है, कोई ब्यूरोज यानी कि होल्स इन द ग्राउंड में जो होल होते हैं वहाँ पे बॉर्न होता है, कोई केव्स में बॉर्न होता है. तो डिफरेंट प्लेसेस पे बेबीज आर बॉर्न. Wherever it may be, the animal mother knows exactly how to keep her baby safe. तो मैंने क्या बताया था, एनिमल्स की मम्मा उनकी बहुत टेक केयर करती है, चाहे वो कहीं भी बॉर्न हो, किसी भी जगह हो, कहीं भी वो बॉर्न हो. पर जो उनकी मम्मा होती हैं वो उनके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल होती हैं. ओके, hares keep their babies safe and hidden under a blanket on the ground. What is hares? Hares is a kind of rabbit. Rabbit की तरह ये भी एक एनिमल होती है. What she does, keep their baby safe and hidden under a blanket on the ground. Ground होता है, उसके ऊपर एक blanket बना लेते हैं वो लोग लीव से, अपने फर से, लीव से, किसी भी चीज़ का एनिमल्स भी blanket बना लेते हैं in order to keep their child safe. A hare's nest looks like a grassy patch. जो ये hair होता है, जो rabbit टाइप का होता है एनिमल, ये क्या करते हैं, इनके जो नेस्ट होते हैं दे लुक लाइक अ ग्रासी पैच. आपको लगेगा कि कुछ ग्रास टाइप का कुछ रखा हुआ है, वैसा ये नेस्ट बनाते हैं. बट इट इज मेड ऑफ विस्प ऑफ ग्रास एंड मदर्स हेयर्स ओन फर. लेकिन वो एक्चुअली ग्रासी पैच नहीं होता है, वो सॉफ्ट ग्रासेस होते हैं. और उनके जो हेयर्स होते हैं, उनकी जो मम्मा होती है, वो खुद के फर को यूज़ करके ये अच्छा सा ग्रासी पैच बनाती हैं. उनके लिए एक ब्लैंकेट टाइप का बनाती हैं, एक प्रोटेक्शन बनाती हैं. She keeps the baby hair stucked under this quilt. जो ये ब्लैंकेट बनाती है ग्रासी पैच का अपने फर और ग्रासेस यूज़ करके, इसके ही अंडर वो अपने बेबी को हमेशा छुपा कर रखती है ताकि उनको किसी और चीज़ों से डेंजर ना हो, किसी और जो एनिमल होते हैं उनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, डेंजर ना हो. She left it only to feed them. और वो उनको कब उससे बाहर निकालती हैं, जस्ट टू फीड देम. जब उनका खाने का टाइम होता है, पीने का टाइम होता है, फिर तभी वो उसकी मम्मा उसको बाहर निकालती है. एंड वंस शी फीड्स हर, उसको वापस से शी कीप्स इट बैक टू इट्स प्लेस. ओके, अगेन उसको कवर अप कर देती है उस क्विल्ट से. Every time she leaves her babies, she pulls the soft warm covering over them. तो फिर जब भी ये जो hairs होती है, जो rabbit टाइप एनिमल है, वो जब भी बाहर जाती है तो जाने से पहले क्या करती है, इन्होंने जो ग्रासी पैच का एक ब्लैंकेट बनाया होता है उससे वो बेबी को उसके अंदर कवर अप करके जाती है ताकि मेरा बेबी सेफ रहे. तो इनकी मम्मा देखो कितना क्या कर रही है, आपकी मम्मा भी करती है ना, वैसे ही एनिमल्स की मम्मा भी करती हैं. So, a mother kangaroo has a pouch in her body to hold and carry baby kangaroo. So, a mother kangaroo, आपने kangaroo देखा होगा ना, उनके आगे एक पाउच टाइप का बना होता है. आपने डोरेमोन देखा होगा ना, कैसे उसके पाउच होते हैं, वो डिफरेंट गैजेट्स निकालते हैं उसके हेल्प के लिए, अपने फ्रेंड के हेल्प के लिए. तो सेम कैंगरू के पास भी एक पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखती है. ओके, so mother kangaroo has a pouch in her body to hold and carry baby kangaroo. तो जो पाउच होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, to carry her baby. Baby kangaroo learn to hop along next to their mothers. जो बेबी कैंगरू होती है अपनी मम्मा के साथ चलना सीखती है, कैसे इधर से उधर भागना दौड़ना सीखती है. ओके, if an enemy
comes, the baby jumps straight into its mother pouch. जैसे ही कोई एनिमल आता है, कोई दुश्मन आता है या कोई इंसान हो गया, मे बी इट कैन बी अ पीपल और एनिमल्स, कोई भी आ गया, तो उससे अगर वो डर जाती है, उसको लगता है, इफ शी फील्स कि दैट ही कैन बी हर एनिमी, तो वो तुरंत अपनी मम्मा के पास चली जाती है. The mother now uses special muscles to pull it shut. Then she takes the baby away to a safe places. फिर मम्मा उसकी क्या करती है, देखती है जैसे ही एनिमी आ रही है वो बच्ची मेरे गोद में आ जाती है, मेरे पाउच में, तो मम्मा भी अपने पाउच को बहुत ही स्ट्रांगली क्लोज कर देती है और फिर उसको दूसरे जो सेफर प्लेस है वहाँ पे लेकर चली जाती है. ओके, सो बेबी जो कैंगरू जो होता है उसके तो मज़े होते हैं, उनकी मम्मा उनकी बड़ी अच्छे से टेक केयर करती हैं. कोई आया फटाक से छुप गए, चला गया, फिर निकल के अपना खेलना स्टार्ट कर दिया. ओके, सो नेक्स्ट, मेनी एनिमल्स मदर्स डू नॉट हैव रेडीमेड नर्सरीज. नर्सरीज क्या होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स के बेबीज़ को रखते हैं ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई उनको हार्म ना कर पाए, जहाँ पे वो सेफ्टी उनकी ज़्यादा रहती है. ओके, सो मेनी एनिमल्स मदर डू नॉट हैव रेडीमेड नर्सरीज फॉर देयर बेबीज़. तो कई एनिमल्स जो मदर्स होते हैं उनके जो है वो नर्सरीज नहीं होते हैं. सो दे मेक मेनी काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड डेंस टू कीप देम सेफ. सो इन ऑर्डर टू कीप देम सेफ व्हाट दे डू, दे मेक अ नेस्ट, डिफरेंट नेस्ट वो बनाते हैं, डेंस बनाते हैं टू कीप देयर बेबी सेफ. A mother gorilla make a tree cradle of leafy branches. What is cradle? Let me tell you. Cradle is a bed, baby bed, which is made by leaf or tree. जो animals होते हैं वो भी अपने बेबी के लिए बेड बनाते हैं, तो दे यूज़ अ लीफ, जो लीफ होते हैं उनको यूज़ करके दे मेक अ प्रॉपर बेड फॉर देयर किड्स. A mother gorilla makes a tree cradle of leafy branches. Leafy branches means जो लीफ वाले branches होते हैं, फिर उनसे एक बेड बनाते हैं. The father watches this cradle from his shelter at the bottom of a nearby tree. और जो उसके father होते हैं वो he doesn't do anything, he just keeps on watching कि how the mother is making this cradle for the baby. A mother polar bear digs a tunnel in the snow. फिर नेक्स्ट कम्स अ पोलर बेयर. पोलर बेयर आती है, वो क्या बनाती है, अपने बेबी को कैसे प्रोटेक्ट करती है, शी डिग्स अ टनल इन द स्नो. यू मस्ट हैव सीन कि पोलर बेयर यूजुअली कहाँ पे रहते हैं, दे लिव ऑन स्नो के एरिया में रहते हैं. तो वहाँ पे जो पोलर मदर होती है, पोलर बेयर की मम्मा, शी डिग्स अ टनल, उसी स्नो पे एक टनल टाइप का बना देती है. एट द एंड ऑफ द टनल शी मेक्स अ बेबीज अ कब रूम. फिर उस टनल के एंड में एक छोटा सा रूम बना देती है अपने बेबी के लिए. तो दिस हाउ पोलर बेयर की मम्मा उसको सेफ रखती है. एनिमल्स एट स्कूल. ओके, अब एनिमल्स भी स्कूल जाते हैं, यू नो, लाइक यू ऑल गोज टू स्कूल, सेम एनिमल ऑल्सो गो टू स्कूल टू लर्न न्यू थिंग्स. ओके, सम एनिमल्स मदर हैव टू टीच देयर बेबीज मैनी थिंग्स, क्योंकि देयर आर फ्यू एनिमल्स जिनको वी नीड टू टीच सम एक्स्ट्रा थिंग्स, हमें सिखाने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेबी सील्स हैव टू लर्न टू स्विम. जो बेबी सील्स क्या होते हैं, मेनली दे आर फाउंड नियर द सी और दे आर पार्शली इन द सी. वो सी के अराउंड होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल बेबी सील्स हैव टू लर्न टू स्विम. जैसे कि पानी में रहते हैं तो उनको स्विमिंग करना सिखाना होता है. एंड द मदर सील पुशेस हर यंग वंस इनटू द वाटर. ये जो ममा सील होती है तो उसको कैसे सिखाती है, शी जस्ट पुश देम इनटू द वाटर. जो भी वाटर है आसपास वहाँ पे उसको पुश करती है ताकि वो बेबी स्लोली लर्न्स टू स्विम. ओके, otters play a trick on their babies. The mother swims out into the stream with the baby on her back. Suddenly she dives under the water and the baby has to swim with its mother close by. तो otter is also a kind of aquatic animal होता है. ओके, तो ये भी अपने जो बेबीज होते हैं उनको स्विम करना सिखाते हैं. कैसे, अपने बैक पे बिठाकर, एंड दे गो फॉर स्विमिंग. और फिर नेक्स्ट कम्स योर किटन. किटन मस्ट बिकम माउस कैचर्स नेचुरली. जो किटन्स होते हैं यानी कि जो कैट के बेबीज होते हैं उनको नेचुरली उनके में ये टैलेंट होता है कि दे नो हाउ टू कैच माउस. माउस को कैसे कैच करना है, अगर वो सामने आए तो फटाक से माउस को पकड़ ले. अ मदर कैट बॉक्सेस हर बेबीज ईयर्स फॉर इट्स स्लोनेस और फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू हर. बॉक्सेस हर बेबीज ईयर मीन्स शी हिट्स अ बेबी कि वाई कांट यू फोकस इफ़ यू आर स्लो. अगर उसके बेबी को वो टीच कर रही है कुछ, एंड इफ़ द बेबी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, शैतानी कर रहा है, कुछ अटेंशन नहीं दे रहा है, बहुत ही स्लोली काम कर रहा है, वो उसकी भी मम्मा उसको पनिश करती है. हाउ, शी हिट्स देम. वो उसको फटाक से हिट करती है, अरे वाई आर डूइंग सो, 10. तो ऐसा होता है.
सो मदर कैट बॉक्सेस अ बेबी ईयर्स, तुरंत उसको फटाक से उसकी पिटाई होती है फॉर इट स्लोनेस, अगर वो बहुत स्लो है, उसको कुछ फास्ट चीज़ें सिखा रही है, कैसे माउस को कैच करना वो नहीं कर पा रहा है, देन ही गॉट गेट वन स्लैप, और फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू हर, अगर उसकी बात नहीं सुना अगेन शी हिट्स हर. Many animals mothers play games to teach their young ones skill. अब बाकी मम्मा कैसे सिखाती हैं, वो क्या करती हैं, सिर्फ उनके साथ कुछ गेम्स प्ले करती हैं, सो डैट दे लर्न हाउ टू वॉक, हाउ टू स्विम, हाउ टू प्ले, ये सारी चीज़ें उनके साथ गेम खेल कर भी उनको सिखाया जाता है. ओके, अ लायन ट्विचेस द टिप ऑफ अ टेल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लायन जो है वो ट्विचेस द टिप ऑफ अ टेल, ट्विचेस मीन्स मूव, अपने जो टेल होते हैं वो मूव करते हैं, मेकिंग हर चिल्ड्रन पाउंस ऑन इट, ताकि उनके जो चिल्ड्रन है लायन के वो उस टेल पर उसको पकड़ने के लिए जंप कर रहे हैं, तो दिस इज हाउ दे लर्न टू जंप वॉक, ऐसे वो करके वो चलना दौड़ना सीखते हैं. अ रैकॉन फ्लिप्स फ्रॉग्स एंड फिश फॉर अ यंग वंस टू कैच, तो एक रैकॉन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैमल, ये भी एक एनिमल होता है, ये फ्लिप फ्रॉग्स और फिश पकड़ते हैं टू फीड फॉर अ यंग वंस टू कैच, जो भी यंग वन छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो फीड करने के लिए ये फिश और फ्रॉग यूज़ करते हैं. ओके, देन इज मूविंग दी फैमिली. अब फैमिली कैसे मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, अगर उनको कुछ कोई एरिया अनसेफ लगता है तो फॉर अ सेफ्टी मेजर दे मूव टू सम अदर प्लेस. ओके, so let's see how they do. Often animals mother need to move their babies to places of safety. As I told you, अगर उनको safety issue लगते हैं then they shift to another place. तो सेम हैपन्स विद दिस एनिमल्स, तो जो बेबीज के ममा होती हैं दे थिंक इफ द प्लेस इज नॉट सेफ इट्स बेटर टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस. स्क्वायरल मदर ऑफन डिसाइड टू लिव एन लिव एन ओल्ड वीक ट्री बिफोर अ स्टॉर्म. तो जो स्क्वायरल की मम्मा होती है, यू हैव सीन कि स्क्वायरल मोस्टली ट्री पर रहते हैं, तो जो पुराने ट्री होते हैं ओल्ड और वीक ट्री होते हैं और स्टॉर्म आने का अगर टाइम होता है तो स्क्वायरल की मम्मा ये सोचती है कि इट्स बेटर कि स्टॉर्म आए, इतनी जोर की आंधी तूफान है और हमारा ट्री भी इतना ओल्ड हो चुका है जो कभी भी गिर सकता है स्टॉर्म की वजह से, कि स्टॉर्म आने से पहले दे डिसाइड टू शिफ्ट टू अनदर ट्री, वो दूसरे स्ट्रॉन्ग ट्री पे चले जाएं जो टूटे ना या गिरे ना. So the squirrel mother often decide to leave an old weak tree, जो पुराने होते हैं weak tree होते हैं उनको छोड़ने की सोचते हैं कि we'll shift from this tree because ये बहुत old हो गया है, बहुत ही weak हो गया है, so अगर storm आया तो इसके गिरने के chances आए. So before a storm comes, okay, storm आने से पहले हम यहाँ से shift हो जाते हैं, तो इसलिए squirrel भी shift होते हैं. The mother grips the babies by the stomach for with her teeth and moves them to a new place. तो जो मदर होती है she holds the baby tightly by the stomach, उसके अपने इसके stomach से पकड़ लेती है, with her teeth and moves them to a new and safer place. तो अपने teeth से बेबी को stomach के थ्रू पकड़ लेती है and then they move to a new place. Okay, and then when a bear has to shift her cub, she holds its whole हेड इन हर माउथ. तो जब बेयर को अपने बेबी को शिफ्ट करना होता है तो वो उसको हेड के थ्रू पकड़ती है. शी इज़ वेरी जेंटल एंड डज नॉट हार्म द बेबी, बट लेट मी टेल यू डोंट वरी, शी इज़ वेरी, बहुत ही जेंटली वो पकड़ती है अपने बेबी को उसके हेड से, एंड देन शी शिफ्ट टू अनदर प्लेस. अ मदर्स लव एंड केयर कीप्स हर बेबी वार्म एंड सेफ. सो दिस इज हाउ जो एनिमल के मम्मा हैं दे कीप दे बेबी सेफ एंड वार्म. वो खुद के अपने पास रखते हैं या खुद नहीं होते हैं तो किसी चीज़ को आस पास रख देते हैं जिससे उनका बेबी सेफ रहे. सो हेयर कम्स टू एन एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप यू ऑल लाइक. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. विल डू द एक्सरसाइज एंड अनदर वीडियो.